भारत ने सीमा पर खड़ी कर दी डिफेंस सिस्टम की पूरी फौज। डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ ने झोंकी ताकत। एक के बाद एक बवाल इंटरसेप्टर मिसाइल करता जा रहा टेस्ट। दोस्तों, भारत की सीमाएं बेहद विशाल हैं और दुश्मन चीन के साथ भारत लंबी सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी बड़ी सीमा साझा करता है। ऐसे में दोनों तरफ से भारत पर हवाई हमले का खतरा बना रहता है। चीन के पास घातक मिसाइलें और बहुत ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी भीख मांगकर अपने हथियारों का जखीरा काफी बड़ा बना लिया है। इस वजह से भारत को बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। हालांकि भारत रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन विशाल सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी सिस्टम की बेहद जरूरत है। भारत के पास तमाम स्वदेशी डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा वो तमाम दूसरे ताकतवर सिस्टम बनाता जा रहा है। हाल में ही उसने ऐसी ही घातक इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का परीक्षण किया था। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर सकती है। ये क्षमता केवल अमेरिका, रूस, इजराइल के पास थी और अब भारत भी इस ताकत को हासिल कर चुका है। भारत इस मिसाइल के जरिए अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। वहीं रूस S-400 को भी भारत में मिलकर तैयार करने वाला है। तो दोस्तों, भारत के सुरक्षा घेरे के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने वाले सिस्टम की ताकत के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। विदेशी सिस्टम के अलावा देशी रक्षा कवच की भारत को सख्त जरूरत। चीन पाक की मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने का बिछाया जाल। S-400 के साथ खड़े किए गए बेहद घातक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। भारत को इस वक्त विदेशी डिफेंस ताकत के अलावा देशी सिस्टम की सख्त जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा कवच के मामले में विदेशी हथियार पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन पाकिस्तान के पास ताकतवर मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो सीमा से लगे इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। इसी वजह से भारत ने डिफेंस सिस्टम की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से दुश्मन की हर हरकत हवा में ही तबाह हो जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत कई रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस की मिसाइलें बेहद ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं, जबकि दूसरा है एडवांस्ड एयर डिफेंस। इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई हैं। ये मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी से आने वाले हवाई खतरों को हवा में ही खत्म कर देता है। PAD सिस्टम की मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये ज़मीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। अगर एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD की बात करें तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं। इनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती हैं। वहीं भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रखा है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें दाग सकता है, मतलब कोई भी हमला हवा में ही तबाह हो जाएगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं भी मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक हर टारगेट को पहचान कर बर्बाद कर सकता है। इसका रडार बेहद अत्याधुनिक और ताकतवर है। ये 600 किलोमीटर तक करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। भारत ने इसे चीन के खिलाफ तैनात कर रखा है। इसके अलावा भारत के सुरक्षा घेरे को
अभेद्य बनाने वाले तमाम ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत दुनिया को हैरान कर देती है। आकाश पिचौरा मिसाइलें दुश्मन के लिए बन गई हैं गले की हड्डी। आर्मेनिया ने इसी वजह से भारत के आकाश सिस्टम के लिए की डील। दोस्तों, भारत के पास स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों का दमदार जखीरा है, जिसमें एक नहीं कई घातक हथियार हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर है कि आर्मेनिया इसका दीवाना हो गया है और अजरबैजान की तरफ से दागे जाने वाले पाकिस्तानी हथियारों को राख कर रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग टारगेट्स को तबाह कर सकती हैं। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा MK2, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा NG, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को बर्बाद कर सकती है। इसकी स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकाश NG में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है जो इसकी स्पीड को भयंकर बढ़ा देता है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। आकाश NG मिसाइल के पुराने वर्जन को चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया था। वहीं पिचौरा एक जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइल है। भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रन्स हैं जो अलग अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इसके 12 वेरिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के 31 देश कर रहे हैं। इसमें लगी मिसाइल 953 किलोग्राम वजनी होती है। इसकी नाक पर 60 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव हथियार लगा हुआ है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3.5 से 35 किलोमीटर है। ये 59,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी स्पीड 3,704 से 4,322 किलोमीटर प्रति घंटा है। पिचौरा मिसाइल की सबसे खास बात है कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को खत्म कर सकती है। इसका रडार 32 से 250 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन पर नजर रखता है। भारत इसके अलावा स्पाइडर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। सीमा के आसपास ये दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को बर्बाद कर सकता है। अन्य एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले ये हल्का, घातक और सटीक है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी स्पीड सबसे खतरनाक है। ये मिसाइलें 4,900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। इन मिसाइलों की सबसे खतरनाक ताकत ये है कि जब किसी टारगेट को लोक करके इन्हें दाग दिया जाता है तो फिर ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका खात्मा न कर दें, यानी दागों और भूल जाओ। भारत इन ताकतों के अलावा 9K33 OSA AK डिफेंस सिस्टम, QRSAM मिसाइल सिस्टम, MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत इन सिस्टम की ताबड़तोड़ तैनाती कर रहा है। वहीं DRDO और भी घातक हथियार बनाने में लगा है, जिससे भारत अपने दुश्मनों का हमला तो बर्बाद कर दे, लेकिन जब भारत हमला करे तो उसे रोकना मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, भारत के इन भयंकर हथियारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।